आज कोई अमीर है कोई गरीब, बताओ कोई अमीर क्यों है कोई गरीब क्यों है? बताओ, उत्तर दीजिए। कोई अमीर है आज कोई गरीब है आज, क्यों? सब एक से क्यों नहीं है? उत्तर दो। कोई अमीर क्यों है कोई गरीब क्यों है? कोई 56 भोग खा रहा है, कोई 2-2 रोटी को तरस रहा है, ऐसा क्यों है? कोई ब्रांडेड कपड़े पहनता है तो कोई फटे कपड़े पहन के घूम रहा है, ऐसा क्यों है? उत्तर दीजिए। सब लोग अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, अच्छे का अच्छा बुरे का। इसलिए बिंदास जिंदगी जीना चाहिए। जो कर लिया था वो अब भोग रहे हैं, पगले अब गलत ना कर, क्योंकि आज का किया कल वही प्राप्त होगा जो आज किया। सिंपल है। एक छोटी सी बात बताऊं, आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात। एक राजा ने 3 मंत्रियों को बुलाया। 3 मंत्रियों को बुलाकर कहा, जाओ ये झोला लो। 10-10 किलो का झोला दिया और झोला देकर के बगीचे में भेज दिया राजा ने। जिस बगीचे में बढ़िया ताजे ताजे फल लगे हुए थे, सुंदर सुंदर फल, मौसमी फल लगे हुए थे, मौसम के सब प्रकार के फल थे। बगीचे में भेजकर कहा, जाओ। राजा ने मंत्रियों से कहा, ये पूरा झोला अपने ताजे ताजे फलों से भर करके लाओ। और केवल 5 घंटे का समय दिया गया। 5 घंटे का समय दिया गया। चलो 5 घंटे नहीं, मैं आपको समझाने, आपको समझ में आएगा, 100 मिनट लेता हूं मैं समझाने के लिए। 100 मिनट। जाओ बगीचे में, 100 मिनट में आपको 10 किलो का झोला ताजे ताजे फलों से भर के लाना है। जाओ। तीनों मंत्री फास्ट गए। एक मंत्री सोचा कि कोई बात नहीं, ताजे ताजे फटाफट तोड़ लूंगा, थोड़ा विश्राम कर लूं, अभी तो बहुत समय है। ठीक है, बहुत समय, लगभग 1.25-2 घंटे हैं। क्यों जी, आराम कर लो। एक आदमी, एक मंत्री जाके थोड़ा ठंडी ठंडी हवा लेट गया, और जब लेटा उसकी नींद आ गई। दूसरा मंत्री गया तो वहां पे जो बगीचे का चौकीदार था उससे वो पंचायत करने लगा। जैसे आप लोग कथा में आके भी पंचायत करने लग जाते हैं, ऐसी वो पंचायत करने लगा। पंचायत कर रहा है, दूसरा सो रहा, तीसरा समझदार, उसने समय वेस्ट नहीं किया, समय बर्बाद नहीं, तुरंत पेड़ पर चढ़ा, ताजे ताजे फल तोड़ा और फल तोड़ करके बैग पैक हो गया झोला। और झोला पैक करके जाने लगा तो देखा उसका सखा मित्र सो रहा। अरे जाग, जगाया, तब तक केवल 10-15 मिनट बचे थे। उसने अब ताजे फल तो तोड़ नहीं पाया, जो हवा से गिर गए थे, जल्दी जल्दी भरा, सड़े ताजे जो मिले वो फल भर लिया। अब दोनों बाहर गए तो वो बाहर पंचायत में इतना मस्त था कि कब 100 मिनट बीत रहे हैं खबर नहीं। उसके पास तो केवल 5-7 मिनट ही बचे। जल्दी जा, अच्छा समय हो गया। हाँ, आदमी पंचायत करने में ना 2-2 घंटे लगाता। जैसे आप लोग जो एक बार खड़े हुए पंचायत करने में, कब 2 घंटे हो गए पता ना चला। कई लोग तो दिन भर प्रपंच करते, दिन भर पंचायत, उसकी चुगली, उसकी बुराई, उसका ये क्या मिलता है आप लोगों को? कौन सा धन्ना सेठ हो जाते हो चुगली करके? दूसरा कैसा है, हमें क्या करना, हम कैसे हैं, ये देखना चाहिए। वो गया तो वो तो अब उसे ना ताजे मिले ना बासे मिले, अब तो वो माटी पत्थर मिट्टी भर के झोला में ले गया। तीनों पहुंचे राजा के सामने, हाजिर हैं। राजा ने चौथे मंत्री को बुलाया, यहां आओ, इन तीनों को अलग अलग जेल में बंद कर दो और खाने को वही देना जो इनके झोले में इन्होंने भरा है। तीनों को अलग अलग जेल में बंद किया राजा ने। अब जिसने ताजे ताजे फल भरे थे उसे तो कोई दिक्कत ना भाई, आराम से 2 सवेरे खाए 2 शाम के खाए, मस्त। दूसरा जो सो रहा था, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो, इसलिए ज्यादा ना सोया करो। सवेरा हो गया
4 बज गए, 5 बज गए, जागो, सवेरे का सूर्योदय देखो, सवेरे भगवान सूर्य को नमस्कार करो, जागो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोबत है। भगवान का चिंतन करो, शांति। सो रहा था, सड़े फल भर लिया, अब सड़े फल खाया तो बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ा, चिल्ला रहा, मुझे यहाँ दर्द हो रहा, पेट में दर्द है, यहाँ दर्द है। अब बताओ उसके दर्द का जिम्मेदार कौन है? जोर से, जोर से, कौन? वो स्वयं। और तीसरे की हालत सबसे ज्यादा डाउन थी, पंचायती। और कर ले पंचायत, वो फल न भर पाया, माटी पत्थर, उसको लगा राजा टाइम पास करने के लिए भेजे। अब माटी खा, पत्थर खा और कर ले पंचायत। हा? इसलिए मेरी मां, पंचायत बिल्कुल ना किया करो। अब बताइए, वो भूखा मरने लगा, उसकी मृत्यु का जिम्मेदार कौन? भूखा मर गया। और ये जो ताजे ताजे फल तोड़ा था, अब ये मस्त खाया पिया पड़ा है, आनंद से मस्त है, इसकी खुशी का जिम्मेदार कौन है? इसके सुख का जिम्मेदार कौन है? सुख का जिम्मेदार भी वो स्वयं है और दुख का जिम्मेदार भी वो स्वयं। हमारे कर्मों का ही फल हमें। ये संसार एक बगीचा है। एक राजा ने मंत्री को बाजार बगीचा भेजा। एक मंत्री, एक राजा, राजा है भगवान, मंत्री है हम सब। हमें एक झोला दिया भगवान ने और कितने मिनट का समय दिया? 100 साल की उम्र देकर भगवान ने आपको संसार के बगीचे में भेजा है। जाओ, अच्छे अच्छे कर्मों के फल समेट समेट करके लाओ। लेकिन इस यहाँ आकर हम अच्छे अच्छे कर्म ना करके कभी प्रपंच करते हैं, कभी सोने में समय बर्बाद करते हैं, कभी शराब पीने में समय लगाते हैं, कभी उल्टे कामों में समय लगाते हैं। अरे भाई, समझदार वो नहीं है जो प्रपंच कर रहा, समझदार वो नहीं है जो दिन भर सो रहा, समझदार वो है जो अपने कल्याण करने में लगा हुआ है, अच्छे काम करने में लगा हुआ है, मेहनत करने में लगा हुआ, परोपकार करने में लगा हुआ। क्योंकि यहाँ सदा कोई ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। बताओ आप अभी और कितने दिन रहोगे संसार में? नहीं मालूम, हमें मालूम है, हमसे पूछ लो। आपको नहीं मालूम, हमें मालूम है। हम बता देंगे आप कितने दिन तक रहेंगे। कितने दिन रहेंगे आप लोग? आप लोग ये ना कहा करो हमें मालूम नहीं है, आज हम बताएंगे, आपको मालूम हो जाएगा। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 80 साल, 90 साल और ज्यादा तो 100 साल। इससे ज्यादा क्या? 100 साल से ज्यादा जी पाओगी मेरी मां, डालडा घी खाने वाली मैया? नहीं। रिफाइंड का तेल खाने वाले 80 जा पाएंगे? अब पिज्जा बर्गर खाने वाले अब कहां तक पहुंचेंगे? आप देख लो। वो पुराने जमाने में शुद्ध घी खाने वाले 100 पार कर गए। अब वो शुद्ध घी नहीं है। तुम गाय पालते ही नहीं, सेवा करते नहीं, तो शुद्ध मिलता नहीं। बाजार में जो दूध मिलता है मलाई निकाल के मिलता है, अर्थात वो क्रीम निकाल लेते हैं, मक्खन पहले ही निकाल लेते हैं। वो के खा के तुम कितना जियोगे? इंजेक्शन वाली लौकी खा के कितना जी लोगे? दवाई वाला सामान खा के, दवाई वाला खाद्य पदार्थ खा के कितना जी लोगे? इसलिए हम बता दें कितना जियोगे। बहुत तो बहुत 80 साल, और लो तो 90 और 95 तक तो चले ही जाना। 100 तक रह गए तो घर वाले कहेंगे हे भगवान उठा लो, इन्हें उठा लो, तुम्हारे नाम की प्रार्थनाएं चालू हो जाएंगी। इसलिए समय से मर जाना भी समझदारी है। क्यों मेरी मां? समय से मर जाना समझदारी है। बहु जीना बहु जोतना, क्यों ना मुसीबत होए, कहावत बुजुर्गों की है। बहुत जीना भी मुसीबत है। मर ही नहीं रहा है आदमी। 100 साल हो गए फिर भी नहीं मर रहा। बहू जहां जाती है, हे भगवान ससुर जी को उठा लो। बेटा जहां जाता, महाराज ऐसा आशीर्वाद दो, फलाने चले जाएं। और 100 साल पार हो गए, खटिया में सब मलमूत्र हो रहा है, थक गए करते करते। ऐसा जीवन भी 100 साल जी के करोगे क्या? जीवन वो अच्छा है चलते फिरते चले जाएं। क्यों मेरी मां? तो आप लोग ज्यादा उम्मीद ना करना।
आपके हिसाब से कितना चलोगी आप मैया? तो फिर तैयारी करो अपनी। हाँ, भगवान के चिंतन में लगो। गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत। अब कहाँ उलझी पड़ी हो बहू बेटा नाती पोता मेरा मेरी में। अब तो सबसे सुलझ कर बस गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ये सार्थक चीज है। भगवान में मन लगाओ, यही सार है जीवन का। उलझे ना पड़े रहना। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अवचेत। काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। क्यों जी? बची कितनी है आपकी? आप सब लोग अपना अपना गणित लगा लो। आप लोगों को लगभग 90 साल जीना है। अब 90 में कितने चले गए माइनस कर दो, उतने बचे हैं। और वो आज का सूर्य अस्त होते ही आपकी जिंदगी का एक दिन और कम, कल का सूर्य अस्त होते ही एक दिन और कम। रोज आप घट रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। धन बढ़ता हो भले, पर आयु घट रही है। मेरी आयु घट रही है कि बढ़ रही है? आप कितना भी बढ़िया खाओ, पर आयु घट ही रही है। बोलो हाँ या ना? इसलिए अब यहां तो रह लिया, अब यहां ज्यादा ना, अब वहां की तैयारी में लगो। मानो आप हमारी बात या मत मानो, पर सत्य यही है। रहा कौन? कौन बचा? किसके बाप दादे बच गए बताओ? फिर तुम कैसे बच जाओगे? इसलिए समझदारी है जो आप कहती हो। हम उलझन, हम महाराज जी जिम्मेदारियों से बंधे हैं। कोई नहीं बंधा बंधा, गधा ना बनो। कोई नहीं बंधा, किसी से नहीं बंधा। ये मान रही हो गधे की तरह कि हम बंधे हैं। इसलिए आज से ये नहीं कहो आप लोग कि हम बंधे हैं। आज से कहो हम मुक्त हैं, और मुक्त होने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। हमारा जन्म किस लिए हुआ? बताओ, हमारा जन्म बंधन में बंधने के लिए हुआ है या बंधन में बंधे से मुक्त होने के लिए मिला है? आपका जन्म क्यों हुआ है? बंधन के लिए या मुक्ति के लिए? जोर से, जोर से। मुक्ति के लिए हुआ है, तो फिर मुक्ति के रास्ते पर चलोगे कब? मुक्ति सब चाहते हैं, पर मुक्ति के रास्ते में चलना कोई नहीं चाहता। मुक्ति सबको चाहिए। फ्री में मिल जाए तो रख लेंगे, करना कुछ ना पड़े। एक माला भी जपने बैठती है मैया, 4 जम्हाई आती हैं, तभी मुंह फटता है पूरा। जब माला जपने बैठती हैं तभी नींद आती है, तभी 1000 काम आते हैं। बाकी समय मोबाइल देखेंगी, व्हाट्सएप चलाएंगी तो एक जम्हाई नहीं आएगी। और माला जपने बैठेंगे तो जम्हाई पे जम्हाई जम्हाई। नींद आने लगेगी माला जपने में, और व्हाट्सएप चलाने में आई नींद भाग जाएगी। यही तो माया है। समझो इन बातों को। आपके अंदर जो पाप घुसा है, आपके अंदर जो कलयुग घुसा है, वो नहीं चाहता कि आप पुण्य करो। वो आपको रोकता है कि पापी ही बने रहो। वो जो कलयुग है ना, एक्चुअली वह यमराज जी का एजेंट है। यमराज जी से वो लेता देता रहता है कि हम ज्यादा तुम्हारे यहां भेजते रहेंगे, स्वर्ग बैकुंठ खाली कर देंगे। वहां कोई जाएगा ही नहीं, क्योंकि आप सब उल्टे काम करके मरेंगे तो सब नरकगामी बनेंगे। तो कलयुग की यमराज जी से मिली भगत है। कलयुग की यमराज जी से क्या है? मिली भगत है। कलयुग नहीं चाहता कि आप अच्छे काम करें, इसलिए जैसे ही अच्छा माला जपने बैठे, अभी 4 नाम ही जपा के नींद आने लगी। और अभी पंचायत 2 घंटे करी, एक झपकी तक नहीं आई। ये कलयुग है। ऐसा होता है कि नहीं बताओ? है ना? आप किसी से, आप वृंदावन आने का प्लान बना रहे थे, चलो भाई कराने वाले भगवान हैं, हम नहीं हैं। हम नहीं हैं। करने वाले, करने कराने